अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, आज मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है और रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? आई डोंट नो, लेकिन प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करके उसको ऑल के ऊपर सेट कर लीजिए। और जो कोई भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा प्लीज़ लाइक भी कर दे और कमेंट्स में आकर मुझे बता दें कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, डन लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको इसकी बहुत बेहतरीन जज़ा देंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी जनाब, आज हम सूरत अल बकरा की आयत नंबर 65 से लेकर 71 तक की तफसीर पढ़ेंगे। हफ्ता को अरबी और इब्रानी ज़बान में सब कहते हैं। यहूदियों के लिए इसे एक मुक़द्दस दिन करार दिया गया था जिसमें उनके लिए मौशी सरगर्मियाँ ममनू थीं। जिन यहूदियों का यहाँ पर जिक्र है वो ग़ालिबन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक समंदर के किनारे रहते थे और वहाँ पर मछलियाँ पकड़ा करते थे। स्नेचर के दिन मछलियाँ पकड़ना उनके लिए नाजायज़ था, हराम था, मगर शुरू में उन्होंने कुछ हीले बहाने करके अल्लाह पाक के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करना चाहिए और फिर खुल्लम खुल्ला मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी। इनके अल्लाह पाक के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी। कुछ नेक लोगों ने उन्हें समझाया, मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आए। वो मछलियाँ पकड़ते ही रहे। बिला आखिर अल्लाह पाक का उन पर अजाब नाजिल हुआ और अल्लाह पाक ने उनकी सूरतों को बस करके उन्हें बंदर बना दिया। यानी कि अल्लाह पाक के हुक्म की नाफरमानी करने की वजह से उनको ये सज़ा मिली कि उनकी सूरतें मस्ख हो गईं और वो बंदर बन गए। जी जनाब, दूसरा वाक़या ये है कि बनी इसराइल में दो भाई रहते थे। एक भाई ने दूसरे भाई को मीरास हासिल करने की खातिर कत्ल कर दिया और उसकी लाश सड़क पर डालकर फिर खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेकर पहुंच गया कि कातिल को पकड़कर सज़ा दी जाए। इस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। गाय ज़िबा करने का हुक्म इसलिए दिया गया था ताकि गाय के जिस्म का एक टुकड़ा जो है वो मकतूल के जिस्म पर मारा जाए, जिससे वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाएगा और अपने कातिल का नाम खुद ही बता देगा। जब इनको ये हुक्म मिला तो इन्होंने उस हुक्म की खिलाफ वर्जी करनी चाहिए और पसो पेश से काम लेना शुरू कर दिया। इन्होंने अल्लाह पाक से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात शुरू कर दिए। इनके जो हुक्म इनको मिला था उसमें कोई ख़ास किस्म की गाय नहीं बताई गई थी, बस गाय ज़िबा कर देनी थी। लेकिन चूँकि ये इनकी नीयत ख़राब थी और ये गाय ज़िबा नहीं करना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात अल्लाह पाक से शुरू कर दिए कि बताया जाए कि वो गाय कैसी हो, उसकी उम्र क्या हो, उसका रंग क्या हो। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात इन्होंने शुरू कर दिए। हर बात का जवाब इनको मिलता, लेकिन ये और सवाल करते, फिर और सवाल करते, ताकि किसी तरह से ये उस हुक्म को पूरा ना कर सकें। लेकिन आखिरकार इनको हुक्म पूरा करना ही पड़ा। इनको एक ऐसी गाय मिल गई, इन्होंने वो गाय ली और उसको ज़िबा किया। हालांकि ऐसा करने वाले लगते नहीं थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।